हेलो नमस्कार दोस्तों। YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्गमूल बनाना सीखे थे और इस वीडियो में हम लोग घनमूल बनाना सीखेंगे, जिसे क्यूब रूट के नाम से भी जानते हैं। और इनमें से हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लिया जाए रूट क्यूब 27 दे रखा हो और इसका कहा जाए कि घनमूल क्या होगा, तो 27 का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से देखेंगे। तो 27 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं, अर्थात 27 को तोड़ने से हमारा 3 से टूट जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से हमारा लग जाएगा 3 तिया 9, और फिर हमारा 3 से लग जाएगा 3 एका 3। अब देखिए, वर्गमूल वाले में हम लोग 2 का जोड़ा लगाते थे, लेकिन घनमूल वाले में हम लोग 3 का जोड़ा लगाना होगा। ठीक है, वर्गमूल वाले में 2 का जोड़ा, लेकिन घनमूल वाले में 3 का जोड़ा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो घनमूल होता है उसमें 3 लिखा हुआ रहता है, यानी क्यूब। ठीक है, लेकिन वर्गमूल वाले में कुछ नहीं रहता है, यानी कि वहाँ पर 2 रहता है। ठीक है, तो 3 का जोड़ा लगाएंगे और 3 का जोड़ा जो लगेगा उनमें से एक ठो हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अर्थात जो हमारा 27 है, 27 का अगर घनमूल हम निकालेंगे तो हमारा 3 निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें 64 की, अगर इसी प्रकार हम बात करें 64 की, तो 64 क्यूब रूट का जो है घनमूल कितना आएगा। तो देखिए, 64 को हम तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड में, जिसे हमारा 2 से टूट रहा है। 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर अगर 2 से हम काटते हैं तो हमारा 16 बार में कटता है, और फिर हम 2 से काटते हैं तो 8 बार में, और फिर 2 से अगर काटते हैं तो इसको 4 बार में कटेगा, और फिर 2 से काटते हैं तो 2 बार में, और फिर 2 से काटते हैं तो हमारा 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इनमें हम प्रत्येक का 3-3 का जोड़ा लगाएंगे, 1 2 3 और 1 2 3, इनमें भी 3 का जोड़ा लगा लिए। अब देखिए, प्रत्येक जोड़ा से हम क्या करेंगे, 1 2 बाहर निकाल ले लेंगे। ठीक है, तो 2 और 2 4, यानी कि 2 गुना 2 बराबर 4 जो होगा वो हमारा 64 का घनमूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे कि उनमें कॉमन क्वेश्चन मेरा लिया गया था 729। ठीक है, 729 ये हमारा देखिए 729 जो है वर्गमूल भी इसका निकलता है और घनमूल भी निकल जाएगा। ठीक है, तो 729 का अगर हमें घनमूल चाहिए तो कितना होगा। तो 729 का अगर घनमूल हम निकालना चाहें तो इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, यानी कि 729 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो हमारा देखिए 3 से टूटेगा, अर्थात 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब फिर हमारा 3 से लग रहा है, 3 अठी 24 और 3 एका 3, फिर 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से लगेगा, 3 नम 27, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, और फिर 3 से लगेगा 3 एका 3। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक में हम क्या करेंगे, 3-3 कर जोड़ा लगाएंगे। 1 2 3 यहाँ तक हमारा जोड़ा लग गया, फिर 1 2 3 हमारा 2 जोड़ा लग गया। ठीक है, प्रत्येक जोड़ा में से हम 1 3 को बाहर निकाल लेंगे, और 1 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 गुना 3 अर्थात हमारा 9 जो होगा वह 729 का घनमूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ले लिया जाए, 729 के बाद 343। ठीक है, रूट 343 को अगर हम घनमूल निकालना चाहेंगे तो हमारा कितना निकलेगा। तो देखिए 343 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, अर्थात हमारा लास्ट में 3 है, तो यह संख्या जो हमारा किससे कटेगा, 343 को अगर तोड़ेंगे तो 2 से तो हमारा कटेगा नहीं, 3 से हमारा 3 से भी हमारा नहीं कट रहा है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से कट जाएगा, अर्थात 7 चौक 28, हमारा बचा यहाँ पर 6, 7 नम 63,
फिर 7 से लगाएंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से हमारा लगेगा 7 एक 7। अब देखिए 7 7 7 3 का जोड़ा लग रहा है, अर्थात हमारा 7 जो होगा वह 343 का घनमूल हो जाएगा। ठीक है, 7 इसका उत्तर हो जाएगा, 343 का घनमूल।